नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सका मल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदावति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तूति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकाना अम्रुहु फ़रूता। सूरह कहफ की आया नंबर 28 आपके सामने तलावत की गई और इसका तर्जुमा यूं है, वस्बिर नफ्सका, रोके रहो, अपनी जानों को रोके रहो उन लोगों की मैयत में, उन लोगों की सोहबत में, उन लोगों की संगत में, यदऊना जो पुकारते हैं और जो पुकारेंगे अपने रब को सुबह शाम। वो इसलिए कि वो चाहत कर बैठे हैं वजहहू, अल्लाह ताला के चेहरे की, अल्लाह ताला के रंग की, अल्लाह ताला के रूप की, उसको देखने की चाहत कर बैठे। वला तादू, और तुम मत दौड़ो, ऐना का, ये जो तुम्हारी दो आंखें हैं तुम इनसे उनको मत गुजारा करो, अनहुम, उन लोगों को। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, वो जो दुनिया की जो ज़िंदगी है उसकी चाहत करता है। तो वो जब उसकी चाहत करता है तो क्या होता है, उसकी चाहत से वो भटक गया है। और अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि हमने उसके दिल को अपनी तरफ से गाफिल कर दिया है। और वो किसकी पैरवी करता है, वो दुनियावी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनकी पैरवी में लगा हुआ है और वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो चुका है। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर वो बिल्कुल हद से गुजर गया है। अब इस आयत में जिस बात की तरफ इशारा किया गया है वो है वस्बिर, यानी डट जाओ, लगे रहो। क्यों कि इंसान के बारे में इल्लामा इकबाल का एक शेर है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदे बहार रख, वो अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। मगर यहाँ हर एक शख्स को यह कहा गया है नफ्सा का कि ऐ जान तू जो है वो ठहर जा। वो कैसे ठहरे, उन लोगों के साथ जो रब को याद करते हैं, उसको पुकारते हैं और उसको पुकारते रहेंगे। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि अगर कुरान ने यह सब कुछ बयान कर दिया कि तुम जो है याद करने वालों के साथ अपने आप को रखो, तो फिर मामला क्लियर हो गया। फिर तो हमें जो है वो ये जो औलिया अल्लाह हैं इनकी तरफ वस्बिर नफ्सा का इशारा किया गया है कि जो यदऊना हैं, जो जिनकी इशारा किया है, हमें तो फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हम तो फिर डायरेक्ट कुरान से, हदीस से, फ़िक़ा से और इसके अलावा जितने भी मुस्तहबात की किताबें हैं वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं, फिर हम इनकी बैत क्यों हों, और अगर हम इनके बैत हो जाएं तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। अब इस बात को इसी आयत की मदद से हम समझेंगे कि हम क्यों इनकी बैत करें। अक्सर कहा जाता है कि कोई बैत नहीं है तो मुसलमान नहीं। और सबसे पहले ये है कि हम लफ्ज़ बैत के मतलब को समझें। बैत का मतलब है किसी का हो जाना, यानी किसी के हाथ पर इस्लाम ले आना। जैसे कि बैत में जो ईमान के कलमात पढ़ाए जाते हैं उनमें है अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, यानी मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, मलाइका पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरी दिन पर और शर पर और खैर पर।
جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ قدر کر دی گئی ہے، ماپ دی گئی ہے، پیمائش کر دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے شر بھی ہے خیر بھی ہے، اور اس پر بھی کہ میں بعد موت کے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اس پر ایمان لانا جو ہے وہ جتنے بھی سلاسل ہیں وہ جب بیعت لیتے ہیں تو وہ اسی بات پر لیتے ہیں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، اور کلمہ جو توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو ہے ذکر دے دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہمیں بیعت کی کیا ضرورت ہے، اس بات کو اب ہم نے سمجھنا ہے کہ بیعت ہم کیوں کریں۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس نے ہمیشہ ایک اس کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہر بار انسان سے، جو عام انسان ہے، اس سے کلام نہیں کیا۔ یہ اس کی سنت ہے کہ اس نے ہمیشہ جو کلام کیا ہے، اس نے اپنے جو برگزیدہ انبیاء ہیں، جو اس کے رسول ہیں، انہی کے ذریعے جو ہے اس نے لوگوں سے کلام کیا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر اشارہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اے نبی، اے میرے پیارے، آپ ہی فرما دیجئے کہ میں اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو تمہاری اتباع کریں۔ دوسرے میں خود بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، کو میری اتباع کرو، کہ تم سب میری اتباع کرو، اللہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، مگر اس نے سورہ اخلاص کا بھی جو آغاز کیا ہے وہی کہا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی کل کا مطلب رسالت ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی، اے میرے پیارے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور باقی کا بھی جو مضمون ہے وہ سارا رسالت سے ہی جڑا ہوا ہے۔ یہ جو چیزیں رسالت سے جڑی ہوئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ سنت ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی شخص سے کلام نہیں کیا، بلکہ وہ ایک وسیلہ بناتا ہے۔ پہلے اس نے رسول اللہ انبیاء کو بنایا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ جلوہ گر ہوئے، پھر آپ نے سارا ایکسپلین کیا، سب کچھ آپ نے بتایا، نماز کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا طریقہ، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، روزہ رکھنے کا طریقہ، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، حج ادا کرنے کا طریقہ، زندگی کے اور بہت سارے ایسے جو مسائل ہیں جو آپ نے انسانوں کے سامنے رکھے، تو ہمیں تو سب حضور کی طرف سے ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سنت ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو امامت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ائمہ کرام آئے، جن میں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو پھر ولایت کا سلسلہ ہے، جن میں بڑے بڑے اولیاء ہیں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کون نہیں جانتا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ہمیں جو نبوت نے اور جو امامت کے لوگوں نے اور جو ولایت کے لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے وہ راہ تصوف ہے، وہ راہ سلوک ہے۔ راہ تصوف کیا ہے؟ شرع جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کے جتنے بھی عوامل تھے وہ سارے مکمل کر لیے، بات سمجھ آ گئی، مگر یہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ ایک باطن کی راہ ہے، اور یہ وہی باطن کی راہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ نے صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی تھی۔ اور یہ راہ تصوف جو ہے یہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے، یا یہ صحبت سے آتا ہے، جیسے اس میں کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان کے ساتھ رہو، ان کی سنگت اختیار کرو
जिनको ये बात पता है वो रब को जब सुबह शाम पुकारते हैं तो रब उनकी सुनता है, और फिर वो ये चाहत कर बैठते हैं कि अब हम उसको पुकारते हैं, अब हमें अपना जलवा भी करवा। युरीदूना वजहहू, और इन्हीं से कहा गया इनसे मत भागो, इनसे भागोगे तो तुम क्या हो जाओगे, कान अमरहू फरूता, इनमें से हो जाओगे। और यही वो जिक्र करने वाले लोग हैं जिनके बारे में कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ये खूब जिक्र जो है वो कसीर तादाद से करते हैं, कसरत से करते हैं। कि उसको याद करते हैं तो कसरत से याद करते हैं, इक्का दुक्का जो है वो तस्बीह फेंक कर जो है ये पीछे नहीं हट जाते। और फिर इन्हीं के बारे में कहा गया है सब्बिहू बुक्रतम व असीला, ये जब करते हैं फिर अल्लाह ताला की याद करते हैं, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, और ये वही लोग हैं, ये औलिया अल्लाह हैं अब हमारे दरमियान जो मौजूद है। चूँकि नबूवत और इमामत का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका, अब वलायत का सिलसिला है, और राह तसव्वुफ और राह सलूक हमें ये औलिया ही समझा सकते हैं। इन्हें पता है कि नफ्स को कैसे सीधा किया जाता है, और इन्हें मालूम है कि उसको पुकारने के क्या तरीक़ेकार हैं, उसको कैसे पुकारा जाए ताकि हमें उसकी जो अल्लाह ताला की ज़ात की तरजीहात हैं वो समझ आए, और किस तरह पुकारा जाए और कब पुकारा जाए, और किन किन मराहिल पर क्या क्या हमारी याद की जो है वो पोजीशंस होंगी। अल्लाह ताला की ज़ात जो है जा बजा कुरान में ऐसे लोगों का जिक्र करती है, जैसे फ़ारसी के एक शेर है, सोहबत बाउलिया यक ज़माना बेहतर अज तात बेहतर अज सद साला तात बेरिया, अगर तात बेरिया भी की जाए और एक लम्हा अब पता नहीं लम्हा क्या है, एक लम्हा अगर किसी वली के पास बैठ जाया जाए तो उसने जितनी मेहनत की होती है वो सारी की सारी मेहनत का जितना सिला है वो हमें मिल जाता है। हर के हाद हम निशीनी बाखुदा वो निशीनद दर हुजूर औलिया, क्या ख्वाहिश रखने वाले अगर तू ये चाहता है कि खुदा से मिले तो तू देख आंखें रखने वाले जा औलिया के दर पर जा, वहाँ अल्लाह है। इन्होंने अल्लाह को इतना पुकारा होता है, इतनी इन्होंने मेहनत की होती है जिसकी कोई हद नहीं, ये हद से पार कर जाते हैं कि अल्लाह जो है वो इनको हासिल हो जाता है। किताबें पढ़ने से, किताबें समझने से, किताबों से पढ़कर तबलीग करने से अल्लाह हासिल नहीं होता, क्योंकि वो शख्स अक्सर देखा गया है, बल्कि मुरीदैन जो हैं सिलसिले के जो मुरीदैन हैं वो क्या है, वत्तबा हवाहू, वो एक तरफ तो ख्वाहिश की पैरवी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो इरादत में घुसे होते हैं। वो कहते हैं कि हम पीर बन जाए और मुरीद हो जाए। तो ये राह तसव्वुफ जो राह सलूक है ये वली के सीने में बंद है, वही आपको समझा सकता है कि तुम इसमें कैसे तरक्की करोगे। जैसे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक जानने वाले थे, वो शख्स अक्सर आकर हजूर से पूछते कि या हज़रत पीरी मुरीदी क्या होती है। पहले तो चूँकि बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, आप हजूर खामोश रहते, अक्सर वो पूछता तो आप खामोश हो जाते। फिर एक दिन आपने उसे कहा, अच्छा तू समझना चाहता है कि पीरी मुरीदी क्या है, ठीक है तो ऐसे कर, तो ये मगरिब की जानब जो है वो चलता जा, तुझे मालूम हो जाएगा कि पीरी मुरीदी क्या चीज़ है। वो गया, दिल्ली से चला और लाहौर शहर पहुंच गया। जब वो यहाँ आया तो यहाँ के हाकिम ने एक हुक्मनामा जारी कर रखा था कि जो दिल्ली से आएगा और हज़रत निज़ामुद्दीन का मेहमान होगा उसे मेरे पास ले आना। वो चला गया, लोग उसे ले गए, हाकिम के लोग उसको ले गए वहाँ, वो चला गया दरबार में उसके। उसने उससे पूछा, उसकी मेहमानदारी की, खातर मदारत की, बिठाया उसको और उसको 100 अशरफियाँ इनाम के तौर पर दी और ये कहा कि जब तू जाएगा तो ये सरकार को दे देना मेरी तरफ से।
वो लेकर चला। जब लेकर चलता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। वो औरत को देखते ही जो है फरेफ्ता हो गया उस पर। और जब उस पर फरेफ्ता हुआ तो उस औरत ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर ले। वो शादी तो नहीं, बल्कि उसे वो जो गैर शरई फेल है वो सरजद हो गया। अब उस औरत ने ये कहा कि ये जो 100 शर्फियाँ तेरे पास हैं, ये मेरे सर में जो गुलदस्ता लगा हुआ है फूल में एक अशरफी लगा दे। उसने लगा दी। अब काफ़ी अर्सा गुजर गया, उसे याद आया कि ये क्या मामला है। जब वो इसी तरह एक दिन बैठकर फिर औरत के साथ जो है ऐसी खुशखबरियों में मसरूफ था और वो फेल करने का उसने इरादा किया, तो हातिफे गैबी से एक थप्पड़ आया और इसको ज़ोर से लगा। थप्पड़ उसको ज़ोर से लगा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो होश में आया तो उसे सारा जो मामला था वो समझ आना शुरू हो गया। उसने औरत से बयान किया कि ये मामला ऐसे है कि मैं तो इस बात के लिए हजरत ने भेजा था। और दोनों बहल हाथ मुस्तद ये कि वो दिल्ली पहुंच गए। हजरत को जाकर बयान किया कि हजूर ऐसा मामला हुआ है। हजरत ने फरमाया कि हमने तो तुझे भेजा था कि तू लाहौर चला जा। तू मगरिब की तरफ चला, लाहौर गया, तूने सारा कुछ जो है वहाँ देखा, मगर तुझे वो थप्पड़ पड़ा है, वो पीरी है। अब हम तुझे मरीद करेंगे, इस औरत को मरीद करेंगे, तुझे भी करेंगे, तेरा इसे बाकायदा निकाह कराएंगे और ये जो 100 शर्फियाँ हैं ये तुझे दे देंगे। अब इस मामले में समझने वाली जो बात है कि मुरीदी और पीरी क्या है। मुरीद को कुछ मालूम नहीं होता वो क्या कर रहा है, पीर जो है उसके हाल से वाकिफ होता है। मुरीद हमेशा नादान है, पीर नादान नहीं होता। पीर ने उसे कहा था कि वो शर्फियाँ लेकर चाहता तो वापस आ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हजरत उसके हाल से वाकिफ थे, उसे देख रहे थे, उसे जानते थे, उसकी नेचर जानते थे। जैसे कि कोई मरीज होने आता है तो उसकी नेचर पता होती है, लेकिन फिर भी उसे इस जमात में शामिल कर लिया जाता है सिर्फ इसलिए दिलजोई के लिए। तो इस आया मुबारक में कहा गया वस्बिर नफ्स का, इनके साथ ठहरे रहो। कहा यह भी जा सकता था कि अल्लाह के साथ ठहरे रहो, इसलिए कि ये लोग भी तुम ही में से हैं, मगर इन्होंने अल्लाह की याद की वजह से अपने आप को अलग कर लिया है, एक तरफ कर लिया है। जब इन्होंने एक अल्लाह ताला की ज़ात की याद की वजह से अपने आप को अलग कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब मामला और है। तो जो आदमी हवा हवस में पड़ा रहता है वो हद से गुजर जाता है, और जो दुनियावी जीनत और ज़ेबाइश में है वो भी अल्लाह ताला की ज़ात की जो याद है उससे बाहर निकल जाता है। ये जो औलिया अल्लाह हैं, औलिया कामिलीन हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ज़मीन पर रिज़्क़ आता है। ये उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून है। ये हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन, ये हैं वल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये वो लोग हैं जिन पर नेमत की जाती है, ये वो लोग हैं जिनकी तरफ से अल्लाह ने इनको हदायत दी रखी है, इनको फलाह के रास्ते पर डाला हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहु व कूनू मस्सादिकीन, और ऐ ईमान वालो अगर तुम तकवा अख्तियार करो तो फिर इन सादिकीन के साथ हो जाओ। ये सादिक हैं, ये सच्चे लोग हैं। इनकी सच्चाई क्या है कि रब एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, वो कि वो अल्लाह जो सिला नहीं मांगता, जो सब कुछ अदा करता है, सिला नहीं मांगता। और मुरीद क्या समझता है कि मैं बस एक दो बार मैं क्या मुरीद हो गया हूँ, अब तो मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए, अब तो मेरा हक है। और वो कहता है
कि मैं तस्बीह के जो दाने हैं वो एक लड़ी में परोए गए हैं, मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ, तो मुझे जो है वो सब कुछ मिलना चाहिए, ये मेरा हक है। ये हक नहीं है भाई। सिला देना अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है, हम पीरों के हाथ में नहीं है। पीर तो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, दुरुस्ती आपने अपनी करनी है। रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसमें तो आप अकल इस्तेमाल करते हैं। सालन तो आप बड़ा अच्छा पका कर खाते हैं, दूध बड़ा अच्छी तरह उबाल कर गर्म करके पीते हैं। चाय जो है वो भी बड़ी, ज़रा सी कोई चीनी कम डाल दे तो आप कहते हैं चीनी नहीं की, ये तो फीकी है, ये तो मुझे गैस कर देगी। डॉक्टर की दवाई देता है, वो अगर गोलियां टूटी हुई तो आप खाते नहीं। तमाम बातों में अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुरीद जो है वो जब पीर कुछ बात कहता है तो अपना उसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। कहते हैं नहीं जी वो पीर साहब की पता वे, वो सारा दिन कमरे में बैठे रहते नहीं, दुनिया तो मैं गाना। ये दुनिया तुम लोग गुजारते हो, मानते हैं, मगर ये लोग हैं, इन्होंने भी ज़िंदगी ऐसी अपनी गुजारी नहीं, ये भी तुम्हारी तरह, मगर इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये वो लोग हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्हें कोई खौफ नहीं है, इन्हें कोई हज़न नहीं है, यानी कोई मलाल नहीं। पियो पंगा तो सो बागी, पिछले जीन पे अपने पाकी। और अब तो वो ज़माना आ गया है कि कुछ कहन नू दिल पे करदा है, कुछ कहन तो दिल पे डाता है। वजह तो लोगों ने अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना बढ़ा लिया है कि अगर कहा जाए कि ये अल्लाह की रहमत है तो वो कहते हैं, पूछते हैं आगे सवाल, वो कैसे, वो क्यों, वो किस तरह। अल्लाह ताला की दात सूरह फातिहा में कहती है, एहदिन सिरातल मुस्तकीमा, मुझे कर दे, हदायत दे दे सिरातुल मुस्तकीम की। बस बात खत्म हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। एहदिन सिरातुल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। और काम कौन से हैं, मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन वाले, जो पूछ पूछ के चलता है, जिसे ये आदत है कि बता दिया है एक बात कि ये करें। अब सिलसिला आलिया कादरिया मीनिया लाया शुरिया चिश्तिया में जो औराद और वज़ाइफ और जो पढ़ाई तालीम की जाती है, वो मुरीदैन कुछ अपनी तौजीहात पेश करते हैं कि जी मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। भाई अगर आपको ऐसे ही काम है तो फिर आप मुरीद क्यों हुए थे। मुरीद इंसान इसीलिए होता है कि अल्लाह से रजू रखा जाए, अल्लाह से रजू बढ़ाया जाए। ये जो अंदरूनी बातें हैं, बातन की राह है, यानी तरीक़त की जो राह है, बातन जो है वो अपना संवारा जाता है, अपने मुशाहदे को और मुजाहदे को जिला दी जाती है, अपने आप को दुरुस्त किया जाता है, ताकि कल को हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो सके, कब्र में हजूर का साथ मिल सके। कहा तो गया है मल्लज़ीना, मैयत इख्तियार करो, सोहबत इख्तियार करो, संगत में रहो। लेकिन क्या है, फिर वही बातें हैं, एक बात को रगड़ रगड़ कर पेश करते हैं और फिर इसमें अपनी बड़ाई जानते हैं कि जी वाह जी हम तो बड़े सवाल करते हैं। जो कुछ करना चाहता है वो सवाल नहीं किया करता, वो अपना जवाब मांगता है, वो अपने वजूद को देखता है, वो अपना आप टटोलता है, वो अपना मुहासबा करता है, बगैर दिल और दिमाग के सवाल नहीं कर बैठता। मुरीद जो है लफ्ज़ मुराद से है। वो कहते हैं कि तेरी क्या मुराद है, कि तू मुरीद है, क्या मुराद है तेरी।
यही कि हम अल्लाह वालों की राह पर लग जाएं, शायद हमारी बख्शिश हो जाए। बार बार बताया जाता है कि ज़िक्र खफ़ी करें कसरत के साथ, दुरूद शरीफ पढ़ें कसरत के साथ। क्या ईमान वालों, बहुत खूब कसरत से इबादत किया करो, जिक्र किया करो, विर्द किया करो। मगर जितने आसान तरीके हैं, जितने आसान रास्ते हैं, वो अपनाए हुए हैं। कोई शख्स जो है, जो कहता है कि मैं बड़ा नेक हूं, वो असल में नेक नहीं है, वो नफसानी आदमी है। वो नफसानी कैसे है? वो नफसानी इस तरह से है, वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है, तकब्बर करता है, गुरूर में है, इस बात में है कि मैं तो बख्श दिया जाऊंगा, क्यों कि मैं तो मुरीद हूं। या कुछ ऐसे हैं जो लंबे लंबे वजीफे करते हैं, चिल्ले काटते हैं, मगर अपनी दुरुस्त नहीं करते, अपने नफ्स की इस्लाह नहीं करते। तो भाई जब तुमने अपने नफ्स की इस्लाह ही नहीं करनी, जब आपने संवारना ही नहीं, तो फिर कुछ ऐसे ही मुरीद हैं जो खस्ता हाल हैं, यानी जिन्होंने माजी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं। तो एक बात बताएं, खस्ता हाल इमारत हो, उस पर नया कमरा डालना अक्लमंदी है क्या बेवकूफ़ी है? क्या है? अक्लमंदी नहीं, यह बेवकूफ़ी है कि खस्ता हाल है। अब कोई शख्स है, उसने माजी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, अब वो नेक हो गया, तो उसको चाहिए कि वो इसमें बढ़े। क्या ईमान वालों, नेकियों में सबकत ले जाओ। जो पीछे तुमने किया उसको मत दोहराओ। अगर नेकी नहीं कर सकते तो इस्तग़फ़ार करो, और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु अलैहि, और उससे तौबा भी करें, इस्तग़फ़ार भी करें। नहीं कर सकते तो किसी से कहें, दुआ कराएं, ये औलिया कामलीन आपके पास हैं। बात समझते हैं? ये मामला ऐसे हल नहीं हो जाना। बहुत सारे लोग किताबें खोल कर बैठ जाते हैं कि देखे तो सही कि आया कि इसका तर्जुमा ऐसे है भी कि नहीं। तो ये जो इरादत का जो मामला है, ये यकीन से है और इल्म से है। इल्म दिया जाता है तो वो इल्म क्या, उस इल्म पर यकीन ही नहीं। क्यों कि अपना प्री ऑक्युपाइड जो नॉलेज यहाँ पर है वो तंग करता है। पहला इल्म जो तंग करता है, अक्सर क्लास में बैठकर ये देखा गया है कि बच्चे और बल्कि बड़े बड़े तालिब इल्म जो हैं यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म, वो बात को सुनते नहीं। क्यों? उसकी क्या वजह है? तो उनके दिमाग में पहला इल्म जो है वो बसा हुआ है, अपनी जिद लगी हुई है, बस जी मुझे तो ये पता है, मुझे तो वो पता है। क्या पता है? वो जो बात बताने वाला बता रहा है उसकी बात तो आपको हजम नहीं हो रही। तो जब किसी की बात सुनते हैं तो उसको समझना भी चाहिए। ये नहीं कि बात कोई बोलता जा रहा है और आप जो अपनी ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं, महव हैं, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, बल्कि साइंस की बुनियाद पर, साइंसी इतबार से उसको परख रहे हैं। कोई कहता है कि मुझे आवाज़ नहीं आती, कोई कहता है जी स्पीकर इस्तेमाल करें, बड़ा स्पीकर इस्तेमाल करें। तो भाई अपनी इस्लाह करो, कुरान पढ़ो, उसका तर्जमा पढ़ो। ये सूरह कहफ ही से मैंने लेकर 28वीं उसकी आयत है, ये उसी से लेकर जो है मैंने तलावत की है। कभी किसी को ये तो तौफीक होती नहीं, और बातें बड़ी बड़ी हैं कि तर्जमा कुरान का कोई पढ़ता नहीं। कुरान सबसे बड़ा मुर्शद है। दुरूद पाक जो है वो तो फिर
सबसे बड़ी सरकार के साथ रबते की बात। और जो नमाज है वो बहुत बड़ा जिक्र है। नमाज छोड़ देते हैं, अच्छा किताब पढ़ना, कुरान सिर्फ अरबी पढ़ते हैं, वो भी जल्दी जल्दी पढ़ा हुआ, ठीक है 2 समय पढ़ा यार, बट ठीक है काम पढ़े। क्या बात है। जो लोग कुरान को भूल बैठे हैं और जिन्होंने साइंस की बातों को, साइंस की किताबों को, साइंस की तहकीक को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर देखते हैं, अरे भाई वो भी तो किसी तरह के आप जैसे ही की बात है, वो भी तो किसी ऐसे ही जिद्दी आदमी की पैदावार है। तो जो शख्स कुरान, हदीस, नमाज, जिक्र, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार और अपनी इस्लाह को पकड़ लेता है, वो कामयाब है। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि जिसने अपने कल्ब की सफाई नहीं की, उसका सिलसिले में आना या ना आना बराबर। जैसे अब्दुल्ला बिन अबई जब मर गया तो उसके बेटे ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हजूर आप नमाज पढ़ाएं तो शायद इसकी बख्शिश हो जाए। था वो बहुत बड़ा रईसुल मुनाफिकीन, बहुत बड़ा मुनाफिक था। हजूर ने उसकी नमाज पढ़ाई, नमाज जनाजा, तो अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मेरे प्यारे नबी, अगर आप इसकी तरफ से